Hello bachcho, let's read out the question first. The value of intensity of magnetization is small positive for a specimen. Is it diamagnetic or paramagnetic or ferromagnetic? यानी कि एक स्पेसिमेन के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उसकी वैल्यू बोल रहा है कि स्मॉल भी है और पॉजिटिव भी है। सो हमें बताना है कि वो मटेरियल किस क्लास का होगा, डायमैग्नेटिक का होगा, पैरामैग्नेटिक का होगा या फिर फेरोमैग्नेटिक का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So देखिए सिंपल सी बात है, इसके लिए हमें ये पता करना होगा कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है वो क्या होती है, राइट है। तो चलिए हम सिंपली स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो हम कंसेप्ट में ये बात बोल सकते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है। जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होंगी, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले तो फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, दैट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक, सो बेसिकली यदि मैं बात करूं डायमैग्नेटिक की, जब हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को, लेट सपोज कि कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, हमने इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना है, बी नॉट के इक्वल, ठीक है। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड इससे पास होंगी, सो इसमें बहुत ही लिटिल बिट क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है, और इसकी डायरेक्शन कितनी होती है, अपोजिट होती है। जो भी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होंगी इसमें, ठीक है, वो बहुत ही स्मॉल होंगी, बहुत ही लिटिल बिट होंगी, एंड इट इज नथिंग बट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इनपुट मैग्नेटिक, ठीक है। जो भी इनपुट फील्ड में हमने रखा है उसकी डायरेक्शन का टोटली क्या होता है, अपोजिट होता है। बेसिकली इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, वेरी स्मॉल, स्मॉल या फिर हम बोल सकते हैं वेरी स्मॉल, एंड इट इज नथिंग बट निगेटिव। ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन यानी कि निगेटिव हो गया। अब हम सिंपली सेकंड के लिए बात करते हैं। सेकंड हो जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक की यदि मैं बात करूं, जब हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है वो इनपुट मैग्नेटिक फील्ड से ग्रेटर होती है, ठीक है। ये किससे ग्रेटर होती है, इनपुट मैग्नेटिक फील्ड से, यानी कि इसमें लिटिल बिट थोड़ा सा ज्यादा क्या हुआ है, मैग्नेटाइजेशन हुआ है। यहाँ से हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बी इज समथिंग लार्ज, ठीक है, थोड़ा ज्यादा है, समथिंग लार्ज, एंड इट इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्यों बोल रहा है, सॉरी यहाँ पर डू एन करेक्शन, एक्चुअली इसकी भी जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इसकी डायरेक्शन जो सेम होती है इनपुट मैग्नेटिक फील्ड से, इसीलिए हम इसे पॉजिटिव बोल देते हैं। अब मैं यदि थर्ड की बात करूं, जो कि हो जाता है फेरो मैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, वो सेम डायरेक्शन में ही इंड्यूस होती है, बट जो भी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही ज्यादा
स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू द इनपुट वन। यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनमें बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। So, यदि देखिए मैंने क्या बोला था, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये किसके प्रोपोर्शनल में है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की। सो जिसमें ज्यादा से ज्यादा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होंगी उसकी बहुत ज्यादा क्या होगी, इंटेंसिटी होंगी। सो बेसिकली फेरोमैग्नेटिक के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी स्ट्रांग, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव होती है। सो बेसिकली यहाँ पर हम थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए कि ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, उसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होंगी वो स्मॉल ही मानी जाएंगी। एक्चुअली आई जस्ट सेड लार्ज बिकॉज वेरी स्मॉल किस में होता है, डायमैग्नेटिक में। सो पैरामैग्नेटिक के लिए हम स्मॉल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, उसमें स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट होती है। बस इतना है कि जो भी इनपुट मैग्नेटिक फील्ड होंगी उससे ग्रेटर होती है, ठीक है। सो ये क्या होती है, स्मॉल होती है, पॉजिटिव होती है। सो सिंपली यहाँ पर अब हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। अब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखिए ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो कैसी होनी चाहिए, स्मॉल और पॉजिटिव होनी चाहिए। सो ऐसा तो हमें सिर्फ एक ही केस में मिल रहा है, किसमें, पैरामैग्नेटिक में, क्योंकि पैरामैग्नेटिक के लिए हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, स्मॉल है और पॉजिटिव है। अब यदि मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल और पॉजिटिव है तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या होंगी, स्मॉल होंगी और पॉजिटिव होंगी, ठीक है। सो ये जो भी स्पेसिमेन है जिसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पॉजिटिव है और स्मॉल है वो किस में लाई करेगा, यानी कि किस क्लास में लाई करेगा, पैरामैग्नेटिक में। तो सिंपल सा आंसर होगा, इट्स लाई टू पैरामैग्नेटिक, ठीक है, वो पैरामैग्नेटिक में लाई करेगा। So this is what all about this question which we have solved by using the simple concept of intensity of magnetization directly proportional to the magnetic field. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.